नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला मैदान पर। यहां पर किसानों का जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया किसान सभा का ये आंदोलन है। देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग पीछे मेरे इकट्ठा हो चुके हैं, किसान लोग हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या मांगे हैं और देश भर में ये व्यापी आंदोलन जो इन्होंने छेड़ा है, इसके बाद ये संसद मार्ग पर भी जाएंगे जैसा कि इन्होंने अभी बताया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मांगे हैं। जो योगी सरकार, कुछ यूपी से भी आए हैं जो योगी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि जो उन्होंने गन्ना का जो भुगतान का 14 दिन में वादा किया था वो भी पूरी तरीके से फेल रहा है। तो इनका ये भी कहना है कि अगर किसानों को भुगतान नहीं मिलता है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है किसान को पूर्ण रूप से कर्जा मुक्ति चाहिए और फसल का लागत से 1.5 गुना मूल्य। इसके लिए घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने आए हैं। अभी तक जो सरकार ने वादे किए हैं, चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या किसानों के वाकई में ही जमीनी स्तर पर वो काम किए जाते हैं जो सरकार वादे करती है? कोई काम नहीं किए जाते, मात्र अखबार में और घोषणाओं में काम है, जमीन पे कोई काम नहीं है। आप कहाँ से आए? बरेली उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है या देश भर की कहानी है? उत्तर प्रदेश की तो हमें पता है, बाकी अखबारों में देखते रहते हैं कि महाराष्ट्र में भी अब बहुत परेशानी है। उत्तर प्रदेश का हम खुद बीते हुए हैं, वहाँ की हमें आप बीती है। गन्ने का पैसा जो अभी आप बात कर रहे थे, पिछले साल का भी नहीं दे पाए हैं। पिछले साल का भी नहीं दे पाए। 14 दिन का जो वादा था उसका तो 30 दिन फिर फैक्ट्री चला ली साहब, 100 करोड़ फिर हो गया हमारा उन पे। अच्छा, ऋण माफी का जो अच्छा एक योजनाएं भी चलती हैं ये किसान का कि अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका मिलता है अलग अलग, उसका क्या? कुछ नहीं मिलता, कंपनियों को फायदा है। कहते हैं कि पूरे इलाके का नुकसान हो तब मिलेगा। अगर बीच में किसानों का नुकसान हो गया तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है। वो कहते हैं पूरे इलाके का नुकसान हो जाएगा तो हमारी रिपोर्ट बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मतलब कहने का ये है कि सरकार इसकी जिम्मेदार जब होगी जब पूरा जो इलाका है पट हो जाए। अगर एक किसान का नुकसान है तो वो नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं मानते साहब। हाँ जी, तहसील का भी नहीं मानते। इसके खिलाफ आप लोग पहले भी आवाज उठाए, क्या आपका कोई कार्रवाई रही है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आए हम, जब तक कर्ज मुक्त नहीं होगा हमारा जो है उत्तर प्रदेश और भद्रगढ़ लोग हम नहीं जाएंगे यहाँ से, बस कानून। अच्छा, जैसे माहौल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा माहौल इस टाइम दिख रहा है, जो राजनीति है पहले वादों पे चलती थी और अब जो किसान के जो वादे हैं वो भी दरकिनार कर दिए गए हैं। इस टाइम मुद्दा आप जो टेलीविज़न है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर आप देखोगे कि हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर बाबरी मस्जिद का चल रहा है। किसानों का मुद्दा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या कहना है? ये साहब ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मुद्दा है। मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई मंदिर रोकने वाला है, ना कोई अब इनके कहने से बनाने जा रहा है। इनकी बसें खाली गई हैं, अयोध्या में कुर्सियां खाली देखी गई, जनता अब ऊब चुकी है। वो कहती है हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, हमें आगे तरक्की चाहिए। इन चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा? मुझे ना दिक्कत है, हमें ना दिक्कत है भजन और अजान से। हमें तो बस दिक्कत है सीमा पे मरते जवान और फांसी काटते किसान से। ये दो दिक्कतें हैं साहब। जैसा कि यहाँ माहौल है और ये जो किसान जब उब जाता है परेशानियों से तभी वो अपना कारवा लेकर ज़मीनी स्तर से उठकर और दिल्ली की सड़कों पर मजबूर होकर आता है ताकि आवाज़ जो है उसकी सरकार के कानों तक पहुंच सके। लेकिन जैसा यहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है उससे ये साफ जाहिर होता है कि किसान की जो आवाज़ है वो दरकिनार कर दी जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हो रहा है कि किसान, आज का किसान जो आत्महत्या को लेकर परेशान है, परेशानी में आत्महत्या कर रहा है, उसकी क्या वजह है। जो सरकार वादे करती है वो आखिर कहाँ है? जो ज़मीनी स्तर पर वादे पूरे किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? जिस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि कोई भी जमीनी स्तर पर, धरातल पर वो चीजें नहीं उतर रही हैं। जो वादे हैं वो अखबारों की हेडलाइन जरूर बन जाती हैं। हमारे बहरी क्षेत्र में खाद नहीं मिल रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है ना। अच्छा, तो हाँ। इसके लिए मतलब सरकार जो बंटवाती है, जो केंद्र होते हैं खाद के बांटने के, वहाँ पर आप जाते हैं तो क्या बताया जाता है? उनका एक खाद यहाँ पर नहीं है, आप आई नहीं है, बहाने ले लिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे जो ठेकेदारी जैसे होती है, जो उच्च लेवल के नेता होते हैं, क्या वो बीच में दलाली करते हैं? हाँ, बड़े लोग ले जाते हैं मार कर। बड़े लोग ले जाते हैं, आम जो किसान है उसे नहीं मिलता है ना, उसे नहीं मिलता है। हम लोग सैलाब के एरिया में रहने वाले हैं, सभी लोगों की फसल बर्बाद हुई है। अच्छा, हाँ, तो इसका कोई भी आपको मुआवजा वगैरह? कोई मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, किसानों की ये मांग अब यहाँ तक पहुँच गई है, इसके आगे का आपका क्या प्लान है? अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आगे? और मतलब जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखो, पहले हम संगठन थे, अकेले अकेले चलते,
अब हमारे 208 संगठन वीएम सिंह ने इकट्ठे कर दिए हैं। जिस प्रकार एक केला होता है वो गुच्छे से अलग हो जाए उसका कोई मोल नहीं मिलता है, उसका मोल आधा रह जाता है। गुच्छे का जो केले होते हैं उसका मोल पूरा मिलता है। वीएम सिंह ने हमें एक गुच्छे के साथ जोड़ा है। हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वीएम सिंह के नेतृत्व में हम ये जंग जीतेंगे और यहाँ से जीत के ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। वीएम सिंह कौन? वीएम सिंह के बारे में बताइए। वीएम सिंह एक बहुत तगड़े किसानों के बसिया हैं जिन्होंने 3 दशक 30 साल से किसानों की लड़ाई लड़ी है। हाई कोर्ट से लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ी है और गन्नों की पेमेंट रुकी कई बार दी है, हमारे भेजी है उन्होंने, और कई सारी किसानों की एक सारी समस्याओं की आवाज उन्होंने उठाई है। तो उससे कुछ लाभ आम किसानों को बहुत लाभ मिला है। कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसके जो गन्ना बोता हो उसके घर में वीएम सिंह की मेहनत का पैसा ना गया हो। ब्याज तक दिलवाया। और एक टाइम फैक्ट्री बंद कर दी थी, फैक्ट्री चलने वालों ने मना कर दिया था। वीएम सिंह के नेतृत्व में हाई कोर्ट से इन्होंने रिट डाल के जबरदस्ती फैक्ट्री चलवाई और किसानों का गन्ना पेरो। नहीं तो किसानों का गन्ना खड़ा रहता उस साल। अच्छा, आज की राजनीति को देखकर लगता है कि किसान को दरकिनार जब किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव हैं, आगामी 2019 का लोकसभा चुनाव है, इससे पहले अलग अलग राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो जो किसान है, जो आवाम है, जो आम जनता है, वो क्या देख करके वोट कर रही है? वो तो हमें तो अपनी रोजी रोटी, हमारे बच्चों का पेट, अपना पेट, हमारा जिससे सारा रोजगार चल रहा है, जो हमारे समस्याओं को सुलझाएगा हम उसी के साथ चलेंगे। जो ये कहा जाता है कि अधिकतर जो बहुल्य आबादी है वो राम मंदिर के लिए परेशान है या वो अयोध्या के लिए परेशान है, वो बाबरी मस्जिद के वहाँ पर वो टेम्पल या वो बनवाना चाहती है, तो किसानों की क्या मांग, किसान क्या चाहता है? नेता केवल कहते हैं, कोई कहते हैं अपनी तरफ का वादा है उनका वादा है। किसी से भी पूछ लो, हमें अपने कर्जा मुक्ति चाहिए, फसल का 1.5 गुना कीमत का मूल्य चाहिए, खाद के रेट कम हो, डीजल के रेट कम हो। हाँ, ये कोई इतना बड़ा इलेक्शन के 2 महीने पहले ही इनको क्यों मंदिर याद आता है? हाँ, ये मंदिर अभी क्यों याद आता है ना? जी आइए आगे। मैं एक मिनट बात करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट थोड़ा पीछे आपसे, थोड़ा पीछे, सभी लोग सुनिए। थोड़ा पीछे रहोगे ना तो कैमरा सब मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आया हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में आज के टाइम 160 रुपये में गन्ना बिक रहा है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। सरकार ने 50 पैसा लिया, फैक्ट्रियों ने गन्ना लिया, 2 करोड़ों रुपए का गन्ना रोज ले रही है, पेमेंट पिछला नहीं दिया, अब फिर गन्ना ले रही है, नहीं दे रही है। और अभी तक रेट 50 रुपये छुला के दे रहा हूँ। प्राइवेट पे गन्ना बेच रहा हूँ 150 रुपये में, और 50 रुपये छुला के ठेका दे रहा हूँ। 30 रुपये 25 रुपये भाड़ा दे रहा हूँ। मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, मैं भाड़ा दूंगा। 70 रुपये मुझको बच रहे हैं। 350 रुपये का सरकारी रेट है, मतलब 1/5, 350 मिलना चाहिए, मुझे 70 रुपये मिल रहा है। अब और सारा गन्ना बेचकर मैंने गेहूं में लगा दिया। बीवी का जेवर गिरवी डालकर मैंने खेत बोया है, इसलिए मैं यहाँ चिल्लाने आया हूँ। मेरी बात नहीं सुनी गई तो इस सरकार को, अपने यूपी सरकार को इतनी भारी ठोकर मारूंगा, 50 हाथ गहरे गड्ढे में जाके गिरेगी। मेरे किसानों में दम है, बहुत दम है साहब। अरे 1 महीना हो गया साहब, योगी जी और को धूल चटा दूंगा। देखते रहना, मेरी बात को सुनते रहना। मेरा नाम राजकरण वर्मा, नलठा देवीदास, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, तहसील पुवाया, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। 1 महीना फैक्ट्रियां चलते हुए हो गया, अभी तक योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर गन्ने का रेट तय नहीं कर पाए। क्या हमको डीजल या खाद कोई चीज बगैर रेट के मिल जाएगी क्या? पैसा देना तो बगैर रेट नहीं बता रहे हैं किसान को अभी तक। क्या रेट लेंगे किसान का गन्ना? ये इतना किसानों के साथ धोखा हो रहा है सर। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? बालक राम। बालक राम इनका नाम है। कहाँ से आए हैं? पीलीभीत जिला, तहसील बीसलपुर। इधर आ जाइए थोड़ा आप। जी पीलीभीत जिला, पीलीभीत, तहसील बीसलपुर। जी क्या समस्या है आपकी? हमारी भी समस्या है लोन माफ के बारे में। तो हमने ब्याज परसेंटिंग पैसे लिए और जमा किया है, और लोन माफ के चक्कर में हम पे प्लांटी भी पड़ी 2 बार। लोन माफ के चक्कर में आपको प्लांटी भरनी पड़ी? हाँ। अच्छा, कितनी? 60,000 पड़े हम पे। अच्छा, फिर अब पैसा अगर भाई माफ हो जाए तो बढ़िया बात,
ना वो कोई बात है ना भाई, हम प्रयास कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं, अपनी कोई और कोई बात नहीं। तो फसल हमारी 2 फसलें खराब हो गई, गन्ना भी खराब हो गया और धान में भी उसमें वो लग गया और दवा भी लगाई थी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।